डावडी थाना क्षेत्र में मौजूद हैं जहां एक महिला की डेड बॉडी बेड के अंदर मिली है। लड़की वालों का परिवार यहां पहुंचता है तो पता चलता है कि ताला लगा हुआ है और उन्हें स्मेल महसूस होती है, जिसके बाद ताला तोड़ा गया और जब अंदर गए तो बेड के अंदर लड़की की डेड बॉडी मिली जिसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। बदबू आई तो उन्होंने बैग वो बेड को उखाड़ के देखा और जब वहाँ बैग उसमें तो फिर वह उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। मैं जब ही नीचे आया मैंने 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई। बस ऐसे रिश्ते का पता तब बताए ना जब कभी कोई लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो या कोई ड्रामा हुआ हो तो पता चले। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एकदम पता नहीं अचानक क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम डावडी थाना क्षेत्र में मौजूद हैं जहां एक महिला की डेड बॉडी बेड के अंदर मिली है और उस घर में हम लोग मौजूद हैं। किराए पर फर्स्ट फ्लोर पर वो रहती थी और ये वही मकान है, ये वही रूम सेट है जहां वो पति पत्नी रहा करते थे। और सुनने में ये आया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पति था वो ओला में काम करता था और पत्नी भी कॉल सेंटर में काम करती थी। लगभग 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी और कल के दिन जब लड़की के घर वाले यहाँ पहुँचते हैं तो उनको लॉक लगा हुआ मिलता है, क्योंकि कई दिनों से वो अपने दामाद का और लड़की का फ़ोन नंबर ट्राई कर रहे थे लेकिन फ़ोन नंबर लग नहीं रहा था। तो लड़की वालों का परिवार यहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि ताला लगा हुआ है और उन्हें स्मेल महसूस होती है, जिसके बाद ताला तोड़ा गया और जब अंदर गए तो बेड के अंदर लड़की की डेड बॉडी मिली जिसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। लड़के पर शक जताया जा रहा है कि लड़के ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है, क्योंकि लड़का तब से ही फरार है। पुलिस लगातार इस पर तफ्तीश कर रही है। पूरा मामला क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन देखना ये होगा कि 5 सालों से इनके रिलेशन थे। ऐसी क्या कुछ परिस्थितियां पैदा हुई कि इस तरह का मामला सामने आया है। क्या नाम है अंकल आपका? राम निवास। तो ये मर्डर आपके घर पे मतलब डेड बॉडी मिली है? हाँ जी। क्या है पूरा मामला, क्या था? मामला क्या था, कल शाम के 6:30 बजे के करीब उस लड़के के सास ससुर और साला आए हैं। उन्होंने कहा अंकल जी, उसने तोते रख रखे है 2। पहले अंकल जी वो तो 5-6 दिन से बाहर है और हम उनको दाना पानी डालने के लिए आते हैं और वो ताला चाबी होगी, हम ताला तोड़ देंगे। मैं कहा तोड़ दो, आपका मकान है भाई, जब किराए पे दे रखा मकान आपका है। कहने कि हम दूसरा ताला भी लाए हैं लगाने के लिए। मैं कहा तोड़ दो। उन्होंने जैसे भी ताला तोड़ा वो तो उसमें किवाड़ खोले तो अंदर बदबू आई। अब बदबू आई तो उन्होंने बैग वो बेड को उखाड़ के देखा और जब वहाँ बैग उसमें तो फिर वह उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। मैं जब ही नीचे आया मैंने 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई। बस फिर बदबू वगैरह कुछ नहीं, दिन में ऐसे 2-3 दिन थे हमें कोई भी बदबू नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं शाम के टाइम भी छत पर घूमने के लिए गया था कपड़े सुखाने के लिए, जब भी मुझे कोई बदबू महसूस नहीं हुई थी। वो तो किवाड़ खुलने के बाद में ही कल जो है उसमें बदबू महसूस हुई। कब से रह रहे थे ये लोग? ये 1 साल से ऊपर हो गया, 100 साल के करीब हो गया। कैसे दोनों में संबंध ठीक थे? मुझे तो ठीक ही लगते थे, क्योंकि मैं सुबह 6:30 निकल जाता हूँ, वे 11 साढ़े 11 जाते हैं और शाम को जब वे 11 साढ़े 11 आते हैं तो मैं सोया रहता हूँ और जब मैं जाता हूँ तो वे सोए रहते हैं। ऐसा कोई संपर्क नहीं उनसे मेरा होता था। बाकी मुझे वगैरह कोई नहीं? बच्चा एक लड़का था 1.25 साल का, वो उसकी माँ के पास रहता था, लड़की के मदर के पास ही रहता था। लगता क्या है युवक जो है वो उसी ने हत्या की होगी, वो फरार हो गया? और जब देखा नहीं तो इसमें क्या कह सकते हैं भाई, चाबी उनके पास में है और तो कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि सेपरेट फ्लोर है, नीचे का ताला बंद रहता है, उनके पास चाबी होती है, वही खोल कर आते जाते हैं। बाकी किसी ने कोई आता जाता तो और बाहर आदमी देखा नहीं उन्होंने। हाँ, वेरिफिकेशन करा रखी थी। शुरू में आते में पुलिस वालों ने वेरिफिकेशन मांगी, हमने उनको वेरिफिकेशन दी। जो ये मृतक महिला है, इसके जो पति हैं वो कहाँ हैं? अब आए वापस देखने, उनको इत्तला दी गई? नहीं, वो फरार है, स्विच बंद है उसका। ठीक है। उसने इतला इतनी दी थी अपनी सास को कल सुबह 9 बजे के करीब, और आप वहाँ घर जाकर दाना पानी डाल लिया उन्हें। जैसे ही वे दाना पानी डालने के लिए आए तो उसका राज खुला मर्डर का। सास कहाँ रहती है? आसपास ही रहती है? ये रघुनगर में। रघुनगर।
उनसे बात हुई आपकी, उनने कोई बताया कोई रीज़न क्या हो सकता है, क्यों मारा होगा? नहीं, उसने कुछ नहीं लड़की के माँ बाप बताया ने ना, कुछ बताया? उसने उन्होंने कुछ नहीं बताया। जो भी बताया होगा पुलिस से पूछताछ हुई होगी, बाकी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। अंकल नाम क्या आपका? मेरा नाम अमरलाल। क्या वारदात हुई, किस तरह से हुई, कुछ आइडिया आपको लगा हो, कुछ बताया ऐसा हो? भाई आइडिया तो कुछ नहीं। कल हम 82 साल मेरी उम्र है, हम अंदर बैठे थे तो कुदरती बाहर झाँक के देखा तो पुलिस की गाड़ियाँ आई हुई थी। तो पूछा भाई क्या हुआ ये, तो किसी ने बताया कि कोई डेथ हो गई है, किसी की मर्डर हो गया किसी का। उसके बाद में बाहर निकले और गाड़ियाँ आती गई, कई SHO थे, ACP, DCP, SDM सब लोग आए। वो इंक्वायरी कर रहे थे और ऐसे जैसे जैसे बात निकल के आ रही थी हमारी उनसे कोई मतलब वो सुनने में आया है कि 14-15 महीने से यहाँ रहते थे किराए पे, कि मालिक मकान के पास उसकी रेंट की एग्रीमेंट भी है और पुलिस इंक्वायरी की रिपोर्ट भी है। तो उसके बाद 14-15 महीने से वो लड़का जो है ओला के उसमें ओला की बाइक चलाता था और लड़की कहीं कॉल सेंटर पे, वो भी हमें कल ही पता चला है। उससे पहले वो आते जाते थे, 12 बजे रोज़ निकलते थे दोनों यहाँ से, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती थी यहाँ से निकलते थे, तो शक्ल उनकी देख लेते थे। उसके बाद वैसे कभी कोई राम राम या ऐसी कोई बात नहीं हुई। कैसे रिश्ते कैसे थे दोनों में, क्या कुछ? ऐसे रिश्ते का पता तब बताए ना जब कभी कोई लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, यहाँ कोई ड्रामा हुआ हो तो पता चले। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं। एकदम पता नहीं अचानक क्या हुआ। फिर उसके उस लड़की के माँ बाप यहीं कहीं रहते हैं, तो उस लड़की का कहते हैं भाई रमना, लड़की का कहते हैं बच्चा भी है, वो नानी के घर रहता है, क्योंकि ये दोनों काम पे चले जाते थे तो कौन रखता उसको। तो लड़की के पिताजी और माताजी फ़ोन कर रहे थे 2-3 दिन से, ये फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो सुनने में आया कि लड़की के माँ और बाप यहाँ आए फिर इसको देखने के लिए। कल देखने के लिए आए तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था और स्मेल आ रही थी। जब डेड बॉडी निकाली पुलिस वालों ने, क्या नज़र आया? टेप वेप मुँह पे बंदी हुई? हमारे को कोई देखने नहीं दिया गया, हम यहीं रहे, अंदर नहीं जाने दिया गया। सुनने में ये आया है कि मुँह पे टेप थी और जो पेपर बता रहा है कि गला दबा के हाँ हत्या की है। बाकी ये परमात्मा जाने, हमें इस बारे में कोई। पति अभी फरार है? पति फरार है। तो उस पति ने ही सुनने में आया कि सास को फ़ोन करके बताया था ये 3 लड़कों के साथ भाग गई है, ये भी सुनने में आया है। तो आपने सुना कि पड़ोसी ने क्या कुछ कहा और इस घर के मालिक ने क्या कुछ कहा, और निश्चित तौर पर जो संदिग्ध हालत में महिला की लाश मिली है उस पर पुलिस लगातार जांच चल रही है और जांच के बाद ही सामने आएगा कि उस महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है। ऐसी क्या कुछ परिस्थितियां रही कि ये नौबत आई, और क्या वाकई में महिला का पति ही उसकी हत्या का जिम्मेदार है, ये भी पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।